लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनिस एग्जाम एक्सेलरेटर प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम CSIR नेट यूसेज 2024 के लिए लाइफ साइंस का सेशन 5 लेकर के आए हैं। सभी एस्पिरेंट्स के काफी ज्यादा मैसेजेस कमेंट्स के थ्रू हमें मिल रहे थे, जिसमें सभी लोग जो है वीडियोस की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू लेकर के आने के लिए लगातार मैसेज कर रहे थे। लेकिन कॉलेज का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो कुछ देरी से आ रहे हैं। लेकिन सभी एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि 7 जनवरी को अगर यूसेट का एग्जाम होता है तो उससे पहले तक मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे यूसेट 2024 के लिए आप सभी की अच्छी तैयारी हो सके। प्रैक्टिस सीरीज के सेशन 5 में हम प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्लांट फिजियोलॉजी से ही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से पहला क्वेश्चन है, Which of the following sets of plants are C4 plants? यहाँ पर जो है प्लांट्स के सेट दिए हुए हैं और बताना है कि C4 प्लांट्स के सेट कौन कौन से यहाँ पर है। तो जैसे पहला यहाँ पर है ऑप्शन नहीं, पहला जो सेट दिया हुआ है वो है मेज सुगर केन। दूसरा सेट यहाँ पर है रोज एंड पी। तीसरा है राइस पोटैटो और फोर्थ सेट है सॉर्गम एंड बाजरा। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं ए बी सी डी। तो क्या ऑप्शन ए सही है, यानी कि जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड है? ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो एक तो यहां पर जो मेज एंड सुगर केन है ये एक सेट है जो C4 प्लांट का है, और दूसरा यहां पर है जो सॉर्गम एंड बाजरा है। तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ सेट जो है वो C4 प्लांट का है। तो इसके लिए सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर होगा। C4 प्लांट बेसिकली क्या होते हैं? C4 प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए C4 पाथवे को अडॉप्ट करते हैं, और ये जो होते हैं प्लांट्स C4 प्लांट बेसिकली जो है मोनोकॉट होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क एंड लाइट रिएक्शन होती है, तो लाइट रिएक्शन के जो है प्रोडक्ट्स यहां पर पूछे जा रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ग्लूकोज CO2 एंड ATP, ऑप्शन सी ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड ATP, ऑप्शन डी ATP NADH+2 और ऑक्सीजन। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी ATP NADH एंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर इन, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहां पर पाई जाती है, ये कहां पर कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड एंड सेल साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही आंसर होगा, यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड यानी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है या वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस इज टू, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहां पर वाटर का क्या फंक्शन होता है, वाटर की क्या रोल होती है? ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस इन द डार्क रिएक्शन, सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स in the light reaction, absorb light energy, provide oxygen for light reaction. तो right answer will be B, supply electrons in the light reaction। यानी कि जब जो है वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लाइट रिएक्शन में यूज होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कैम प्लांट की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सेल सैप, ऑप्शन बी क्रंच एनाटॉमी, ऑप्शन सी एडेप्टेशन टू ग्रो इन शेड एंड ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट। तो कैम प्लांट की सबसे खास बात यह है कि जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो रात के समय में खुले रहते हैं। कैम प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, कैक्टस। इसके अलावा जो है स्नेक प्लांट जो है ये कैम प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं। कैम प्लांट की खास बात यह है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात के समय में खुले होते हैं, जिससे जो है ये
दिन के समय में इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे ये मैक्सिमम वाटर रिटेंशन करते हैं, वाटर लॉस को बचाते हैं। तो दिन के समय में स्टोमेटा इनके क्लोज होते हैं, जबकि रात के समय में ओपन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए पीईपी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन बी रुबिस्को, ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेज एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो काफी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी कॉमन भी है। इसका सही आंसर मैक्सिमम लोगों को मालूम भी होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोल्यूज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि इन्हीं को, जो इसका फुल फॉर्म यहां पर है, इसको हम बोलते हैं कैम प्लांट भी बोलते हैं, क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। द प्लांट गेट CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम फ्रॉम। बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स दिन के समय में CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से लेते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी पहले डिस्कस हुआ था कि दिन के समय में जो है इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। दिन के समय में स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज। तो दिन के समय में जब स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस एक्सचेंज दिन के समय में नहीं होगा। इसका मतलब इनके पास CO2 का कोई जो है एक स्टोर्ड, मतलब कह सकते हैं कि फॉर्म है, जहां से ये जो है जरूरत पड़ने पर CO2 ले रहे हैं। तो वो कौन सी स्टोर्ड फॉर्म हो सकती है? मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और पायरुविक एसिड। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक एसिड। यानी दिन के समय में जब इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं कैम प्लांट के, तो ये मैलिक एसिड से CO2 प्राप्त करते हैं, और रात के समय में जब स्टोमेटा इनके खुले होते हैं तब ये एटमॉस्फेयर से CO2 जो है ले लेते हैं। तो इसलिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज एन इफेक्टिव फोटोरिसेप्टर पिगमेंट। क्लोरोफिल एक इफेक्टिव फोटोरिसेप्टर पिगमेंट है, जिसे कि सब जानते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफिल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इसकी खास, ये इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे जो है इफेक्टिव फोटोरिसेप्टर जो है क्लोरोफिल है? तो क्या इसलिए कि इसके पास मैग्नीशियम आयन है, इसलिए कि नाइट्रोजन इसके पास है, इसलिए कि एक्सेसरी पिगमेंट्स इसके पास है, या ये सभी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन जो है एक तरह से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जो है क्लोरोफिल एक इफेक्टिव फोटोरिसेप्टर पिगमेंट है मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन फेज होती है, लाइट रिएक्शन, वहां पर कौन से कंपोनेंट का ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा कंपोनेंट जो है रिड्यूस होता है? CO2 एंड वाटर, या वाटर एंड CO2, वाटर एंड NADP, या NADPH एंड CO2। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, और जो दूसरा पोर्शन यहाँ पर दे रखा है, ये वाला है कि इनमें से कौन सा रिड्यूस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर जो है ऑक्सीडाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, और NADP जो है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? NADPH में। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर का ऑक्सीडाइज होना और NADP का रिड्यूस होना NADPH में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होगा? तो वो प्रेजेंट होता है ऑप्शन सी में, यानी कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लायोजाइलेट साइकिल इज द कन्वर्जन ऑफ, यानी ग्लायोजाइलेट साइकिल में कौन सा मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट, फैट इनटू फैटी एसिड, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। यानी इस साइकिल में जो फैट होती है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलती है एनर्जी और कार्बन के सोर्स के लिए। तो फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which one of the following bacteria significantly contribute for nitrogen fixation in paddy field? यानी कि जो धान के खेत होते हैं वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है या कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए एनाबिना, बी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रीडियम या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एनाबिना जो है ये पैडी फील्ड में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स मींस प्लांट हॉर्मोन्स, कौन सा फाइटोहॉर्मोन है विच इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस हार्मोन कौन से फाइटोहॉर्मोन को कहा जाता है? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, काइनेटिन या एब्सिसिक एसिड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड, इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। तो असर्शन है जिसको ए से डिनोट किया गया है कि पोटैटो ट्यूबर्स डू नॉट स्प्राउट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि जब उसको पोटैटो को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके ठीक बाद जो है वो क्या नहीं होता है, स्प्राउट नहीं होता है, ये असर्शन है। रीजन यानी इसके लिए एक रीजन दिया हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट पोटैटो ट्यूबर्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड व्हिच प्रिवेंट्स स्प्राउटिंग। तो दूसरा यहाँ पर असर्शन है कि पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं जैसे उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो वो स्प्राउट नहीं होते हैं। रीजन है कि जैसे ही उसको हार्वेस्ट किया जाता है उसके ठीक बाद पोटैटो ट्यूबर्स में हाई अमाउंट एब्सिसिक एसिड का होता है जिसकी वजह से उसकी स्प्राउटिंग नहीं हो पाती है। तो क्या ऑप्शन यहां पर फाइंड आउट करना है, राइट आंसर ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर, यानी कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ही ट्रू है। एक तो दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आर है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब दोनों सही है, बट आर जो है यानी कि जो रीजन है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू, मतलब ए जो असर्शन है वो ट्रू है कि पोटैटो ट्यूबर जो है स्प्राउट नहीं होता है हार्वेस्ट करने के ठीक बाद, लेकिन आर जो है फॉल्स है। या ऑप्शन डी ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी असर्शन और रीजन जो लिखे हुए हैं वो दोनों ही ट्रू है और साथ के साथ जो रीजन है आर है वो ए का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि पोटैटो ट्यूबर एकदम हार्वेस्ट करने के बाद क्यों स्प्राउट नहीं होता है, क्योंकि उसमें हाई कंटेंट होता है एब्सिसिक एसिड का जो स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। Which one of the following is not a function of auxin? ऑक्सिन जो कि एक फाइटो हार्मोन है, यह भी एक प्लांट हार्मोन है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑक्सिन का फंक्शन नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करना, ये जो है ऑक्सिन का फंक्शन है। एनहांसमेंट ऑफ सेल डिवीजन, ये भी ऑक्सिन का फंक्शन है। इंडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी, यानी डॉर्मेंसी को जो इंड्यूस करना, ये ऑक्सिन का फंक्शन नहीं है। इंड्यूसिंग कैलस फॉर्मेशन, ये भी ऑक्सिन का फंक्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चार में से एक ऐसा फंक्शन है जो ऑक्सिन का नहीं है, जो कि इंडक्शन ऑफ डॉर्मेंसी है। तो ये जो है यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर कॉज ग्रोइंग ग्रीन प्लांट टू बेंड टुवर्ड द लाइट, यानी कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है जिसकी वजह से जो ग्रोइंग ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो ग्रो कर रहा है वो लाइट की तरफ बेंड करता है, लाइट सोर्स की तरफ बेंड करता है। शूट एपेक्स ग्रोज टुवर्ड हीट, क्लोरोप्लास्ट मूव्स टुवर्ड लाइट, द सेल्स ग्रो फास्टर ऑन द लाइटेड साइड, या ऑप्शन डी ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड व्हिच कॉज सेल इलोंगेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ऑक्सिन होता है वो शेडेड साइड में एक्यूमुलेट हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन का एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से जो है जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस जो कि सूरजमुखी का एक साइंटिफिक नेम है, हेलियंथस एनस फ्लावर्स ट्रैक द सन
दिस फिनोमिनन इज नोन एज, यानी कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो लाइट का जो सोर्स है, जो सन है, उसको ट्रैक करता है, यानी कि जिधर की तरफ सन मूव कर रहा है ठीक उसी डायरेक्शन में जो है इसका जो फ्लावर है वो भी मूव करता है, यानी सन को ट्रैक करता है। तो इस प्रकार के फिनोमेना को क्या बोलेंगे, जहां पर कोई प्लांट जो है वो सन की दिशा को ही ट्रैक कर रहा है, जिधर सन मूव कर रहा है उधर ही ये भी प्लांट जो है वो मूव करता है। फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म और नेगेटिव हेलियोट्रोपिज्म। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म, यानी जिधर सन मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उधर की तरफ ही अगर प्लांट जो है वो मूव कर रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म। लेकिन अगर ऐसा है कि प्लांट अगर जो है इधर को मूव कर रहा है और जो सन अगर जो है इस दिशा में मूव कर रहा है और प्लांट जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप उसको कहेंगे नेगेटिव हेलियोट्रोपिज्म। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है, यानी जो हेलियंथस एनस जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सन को ही ट्रैक करता है, जिधर सन मूव कर रहा है उधर ही मूव करता है, तो इस प्रकार की घटना को कहेंगे पॉजिटिव हेलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sets of plant growth regulators and their function is mismatched? यहां पर कुछ प्लांट रेगुलेटर दिए हुए हैं या फाइटो हार्मोन्स दिए हुए हैं और इधर जो है उनके फंक्शंस बताए हुए हैं, तो देखना है कि कौन सा सेट जो है वो मिसमैच है। तो ऑप्शन ए, ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, जिब्रेलिन्स प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी, साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस एंड एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सभी जो है यहाँ पर क्लियर है, सही है, राइट मैच्ड है। केवल एक जो मिसमैच्ड है वो है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन्स प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी, यानी कि जिब्रेलिन सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ये ऐसा बताया जा रहा है ऑप्शन में। इसका मतलब ये मिसमैच है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो सीड डोरमेंसी को नहीं बढ़ाता है बल्कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा जिब्रेलिन, ये मिसमैच्ड है। जिब्रेलिन का फंक्शन जो सही है वो ये है कि जिब्रेलिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड डोरमेंसी को हटाता है और साथ के साथ जो है फ्लावरिंग को और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following plant growth regulator is responsible for releasing ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी एंड प्रमोटिंग सीड जर्मिनेशन। देखो वही क्वेश्चन जो इससे पहले था उसी से रिलेटेड है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो सीड में डॉर्मेंसी को रिलीज करता है या ब्रेक करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो यहां पर चार ऑप्शन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी ही इससे पहले बताया था। सही आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है और जो सीड की डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करने का काम करता है। Plant movements that take place in response to contact stimulus is called, यानी कि प्लांट के उस मूवमेंट को क्या कहेंगे जब कोई प्लांट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा और देन वो मूवमेंट करेगा, यानी कांटेक्ट से अगर मूवमेंट कर रहा है तो उस प्रकार के मूवमेंट को क्या कहेंगे। हार्मोनास्टिक मूवमेंट्स, कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स, हिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स या हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। Plant movement that take place in response to contact stimulus is called as hypnotropic movement। ऐसा मूवमेंट सब देखने को मिलता है जब कोई प्लांट सपोर्ट लेता है किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लाइंब करने के लिए, तो इसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगा जब किसी केमिकल के द्वारा जो है प्लांट की मूवमेंट जो है वो स्टिमुलेट हो रही होगी। हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होगा जब जो है प्लांट का जो बॉडी पार्ट है, प्लांट की जो पार्ट्स हैं, स्पेशली जो रूट है, जब वो वाटर की तरफ जो है मूव कर रही होगी तो उसको कहेंगे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रोज इन अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कई सारे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली कैसी जगहों पर जो है ग्रो होते हैं। वेयर, जहां पर लाइट इज पुअर, लाइट पुअर होती है, टेम्परेचर इज हाई, सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन। ऐसी जगहों पर इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में
बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत पुअर क्वांटिटी में होती है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो मेनली इंसेक्ट से नाइट्रोजन ही लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय वन प्लांट, एक प्लांट के द्वारा जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज किए जाएंगे, दैट हैज एन इफेक्ट ऑन नेबरिंग प्लांट इज नोन एज, उसका इफेक्ट नेबरिंग प्लांट पर जो होता है इसे क्या कहा जाएगा। यानी एक प्लांट ने कोई मेटाबोलाइट रिलीज करा और उसका इफेक्ट नेबरिंग प्लांट पर जो है देखने को मिलता है, इस प्रकार के फिनोमेना को क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी, हिप्नोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलिलोपैथी। इस प्रकार के फिनोमेना में क्या होगा कि प्लांट के द्वारा जो भी मेटाबोलाइट रिलीज किया जाएगा वो मेटाबोलाइट नेबरिंग प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सीड जर्मिनेशन के लिए एक तरह से यूज करता है। और ऐसे केमिकल्स जो किसी एक प्लांट के द्वारा रिलीज किया गया और दूसरे प्लांट, ये नेबरिंग प्लांट पर जो है उसको ग्रोथ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं एलिलोकेमिकल्स। एलिलोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमियोकेमिकल plant secondary metabolites that gives benefit to both insect and plant is known as, option A elomone, option B antimone, option C chiromone, option D cinnamon। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ऐसे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं जो किसी इंसेक्ट को भी और प्लांट जो रिलीज कर रहा है दोनों को ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। एलोमोन ऐसे केमिकल होते हैं कि जिस प्लांट ने, किसी भी प्लांट ने जो कोई केमिकल रिलीज करा उसी प्लांट को उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसे केमिकल को हम बोलते हैं एलोमोन। काइरोमोन किसे बोलेंगे, एक प्लांट के द्वारा रिलीज किया गया और कोई रिसीवर यहां पर है, रिसीवर को उसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन रिलीज वाले को नहीं, तो इसको बोलेंगे काइरोमोन। सिनोमोन बोलेंगे जहां पर प्लांट जो रिलीज कर रहा है, जो रिलीज कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों को जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो इस प्रकार के सेमियोकेमिकल्स को, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम कहेंगे ऑप्शन डी सिनोमोन, यानी कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक तरह से रिलीज करने वाले को भी और रिसीवर को भी, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following term is used for the salt tolerant plants genetically adapted to salinity, यानी कि यहां पर कौन सा टर्म है जो सैलिनिटी के लिए एडाप्टेड टॉलरेंट प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ग्लाइकोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हेलोफाइट्स उन प्लांट्स के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है जो एक तरह से जेनेटिकली एडाप्टेड है हाई सलाइन वाटर में भी ग्रो करने के लिए, हाई सलाइन वाटर में भी जो है वो ग्रो कर जाते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे ग्लाइकोफाइट्स की, तो ये होते हैं नॉन सेलाइन, ऐसे प्लांट जो नॉन सेलाइन एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में। मीजोफाइट की बात करेंगे तो ये जो होते हैं मॉडरेट, जहां पर एटमॉस्फेयर होगा, एनवायरमेंट होगा, ना ही पूरी तरह से वेट कंडीशन होगी ना ही ड्राई कंडीशन होगी, उनको बोलेंगे मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स होंगे जो बेसिकली एक्वेटिक एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक में हाइड्रोफाइट्स होंगे एक्वेटिक एनवायरमेंट, और हेलोफाइट्स होंगे जो मोस्टली जो है सैलाइन या सैलिनिटी वाले एनवायरमेंट में रहने के लिए एडाप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम में जो है टर्म्स दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन को हमने मैच कराना है। तो जैसे नाइट्रिफिकेशन है तो नाइट्रिफिकेशन के लिए 1 2 3 4 जो यहां पर दूसरे कॉलम में, यहां पर दूसरे लिस्ट में जो दिए हैं, नाइट्रिफिकेशन के लिए प्रॉपर डेफिनेशन को ऑप्ट करना है, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, अमोनिफिकेशन के लिए। तो अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन दूसरा है कन्वर्जन ऑफ NH3 यानी अमोनिया टू नाइट्रेट टू NO3, यानी तो नाइट्रिफिकेशन के लिए सही जो डेफिनेशन है वो है
2 वाली, यानी नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ NH3 टू NO3। अब देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। तो डीनाइट्रिफिकेशन जो हमने पहली डेफिनेशन यहां पर पढ़ी थी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन, तो इसके लिए हो जाएगा पहला वाला डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, कन्वर्जन, यानी 1 और 2 तो आ चुके हैं, ये तो एलिमिनेट हो चुके हैं, अब बचा 3rd एंड 4th, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो इसके लिए हो जाएगा 4th ऑप्शन सही, और अमोनिफिकेशन हो जाएगा फिर 3rd, लास्ट बचा हुआ है, यानी कि अमोनिफिकेशन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू अमोनिया। तो 2 1 4 3, तो ये देखना है 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 1 4 3। तो नाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे कन्वर्जन ऑफ NH3 टू NO3, डिनाइट्रिफिकेशन होगा कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन टू अमोनिया, एंड अमोनिफिकेशन कहेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू अमोनिया। तो प्रैक्टिस सीरीज के 5th सेशन में प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसके अलावा और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगली प्रैक्टिस सीरीज में जो सेशन 6th होगा, उसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। बहुत जल्दी ही जो है अगला सेशन जो है चैनल पर अपडेट हो जाएगा। इस वाले सेशन को अपडेट करने में थोड़ा सा समय लगा, कॉलेज का बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन नेक्स्ट जो भी सेशन होंगे कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन जो है एक एक सीरीज, एक एक सेशन जो है वो अपलोड हो जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूसेट 2015 यानी 2015 और 2017 के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अरेंज किए हुए हैं और उनको सॉल्व कर रहा हूं। बहुत जल्दी वो दोनों ही जो क्वेश्चन पेपर हैं सब्जेक्ट वाले जो है लाइफ साइंस के, वो जो है सॉल्व करके इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ आप जरूर शेयर करें, और जो पिछले वीडियोस अपलोड हुए हैं अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अपनी यूसेट 2024 के लिए अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।